गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग समझते हैं व्हाट आर द मेन सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, इंट्रोडक्शन अबाउट डायबिटीज, फिर क्या देखे थे हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, और उसके बाद देखे थे हम लोग क्या हाउ इट अपीयर इनसाइड द बॉडी, कैसे हमारे बॉडी में ये इसके मेन कॉजेज क्या थे कि हमारे बॉडी में अपीयर होने के। आज हम लोग समझते हैं क्या व्हाट आर द मेन सिम्टम्स, है ना, और कॉजेज, क्या इसके मेन सिम्टम, किसी डायबिटिक पेशेंट में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, हैं। और दूसरा क्या है कॉजेज। जब तक हम लोग सिम्टम्स नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इससे कैसे बचेंगे। सिम्टम्स समझेंगे तब तो हम लोग, यदि मान लो वो सिम्टम्स अपीयर होता है हमारे बॉडी में, तो हम क्या करेंगे, तुरंत जाकर के टेस्ट कराएंगे और हमें क्या होगा, तुरंत रिकॉग्नाइज हो जाएगा और उसके लिए हम लोग कोई सोल्यूशन करेंगे, मेडिसिन लेंगे, चाहे जो भी करना होगा करेंगे। दूसरा क्या है कॉजेज। जब तक हम लोग किसी चीज के कॉज को नहीं जानेंगे तब तक उससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, सिम्टम्स और कॉज को जानना। डायबिटीज का सिम्टम्स और कॉज क्या होता है, तो चलिए पहले हम देखते हैं व्हाट आर द मेन सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं, किसी डायबिटिक पेशेंट में क्या मेन सिम्टम्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, इंक्रीज्ड हंगर, है ना। किसी डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है ना, जो भूख होती है वो बढ़ जाती है। किसी डायबिटिक पेशेंट को भूख बढ़ जाती है। आइए समझते हैं कैसे बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है। जैसे मान लो हम लोग लेते हैं भोजन लेते हैं, भोजन में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें से एक न्यूट्रिएंट्स है क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो वो कार्बोहाइड्रेट कहां पहुंचता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका डाइजेशन होता है, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को पहुंचना कहां है, इस सेल ऑफ द बॉडी, है ना। कहां पहुंचना है, प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना है। लेकिन क्या हुआ, यहीं पर वो फंस गया, है ना। वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को तो गया, ग्लूकोज ब्लड को गया, लेकिन ब्लड से वो कोशिका तक नहीं जा पाता है। कोशिका में क्या होती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जब बॉडी सेल को ग्लूकोज की कमी होगी तब वो मैसेज भेजेगा, मैसेज करेगा ब्रेन को कि हमें और चाहिए, हमें और ग्लूकोज चाहिए। तब हम उस कंडीशन में हमें क्या होती है, भूख की फीलिंग होती है ना। हम लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी वो खाना जहां पर पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, वो टारगेट प्लेस तुरंत ब्रेन को खबर करेगा कि हमें फिर से हमें भेजो, क्योंकि अभी तक हमें नहीं मिला। इसी कारण से हमें क्या होती है, भूख की अनुभूति होती है। इस कंडीशन को हम लोग पॉलीफेजिया भी कहते हैं, पॉलीफेजिया भी कहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स है इंक्रीज्ड थर्स्ट, प्यास बढ़ जाती है ना। किसी डायबिटिक पेशेंट में प्यास बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है, चलो देखो। जैसे मान लो कि ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ गई। अब क्या हुआ कि ब्लड में ग्लूकोज और वाटर, है ना, वाटर और ग्लूकोज क्या होता है, एक फिक्स रेशियो में रहता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो वाटर और ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, बॉडी जो होता है, बॉडी सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उस कंडीशन में वाटर, ब्लड में वाटर तो बढ़ गया, लेकिन सेल में क्या हो गया, वाटर की कमी हो गई। जब कोशिकाओं को वाटर की कमी हो गई तब वो कोशिका क्या करते हैं, मैसेज करते हैं ब्रेन को कि भाई मुझे वाटर की कमी है, वाटर चाहिए। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्यास महसूस करते हैं, है ना। इस कंडीशन को हम लोग पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट सिम्टम्स है इंक्रीज्ड यूरिनेशन, है ना। इंक्रीज्ड यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये क्यों होता है, आइए देखते हैं। जैसे क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, एंड दिस ग्लूकोज इज हार्मफुल फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए क्या है, हानिकारक है। उस कंडीशन में बॉडी क्या करता है, बॉडी जो प्रेशर डालता है किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। क्यों किडनी के ऊपर, क्योंकि किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए किडनी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तब वो क्या होता है, बॉडी उसको प्रेशर डालता है। उस प्रेशर में आकर के किडनी क्या करता है कि ओवर टाइम करने लगता है, ओवर वर्क करने लगता है। और इस ओवर टाइम, है ना, मोर वर्क, ज्यादा वर्क करने से क्या होता है, किडनी भी डैमेज हो सकता है। किडनी डैमेज होने का चांस ज्यादा रहता है। अब देखते हैं कि मान लो कि किडनी ज्यादा फंक्शन कर रहा है तो उसके फंक्शन से ज्यादा मात्रा में यूरिन बनेगा,
है ना, ज़्यादा बॉडी से ब्लड से ज़्यादा ग्लूकोज निकालने के लिए ग्लूकोज के साथ साथ यूरिन भी तो फॉर्म करेगा, है ना। तो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन बनेगा तो क्या होगा, हमको यूरिनेशन जल्दी जल्दी होगा, है ना, पेशाब क्या होगा जल्दी जल्दी और तुरंत हमें जाना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, है ना। तो ये क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन का फॉर्म होना और उसको बॉडी से डिस्चार्ज भी तो होना है। तो उस डिस्चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, है ना, फ्रीक्वेंट या इंक्रीज्ड यूरिनेशन को। अगला सिम्टम्स है क्या, इंक्रीज्ड वेट, है ना, इंक्रीज्ड वेट लॉस, इंक्रीज वेट लॉस। इंक्रीज्ड वेट लॉस क्या करता है, जैसे मान लो कि सेल को कमी हो गई ग्लूकोज की, है ना, ग्लूकोज की कमी है, उसको ग्लूकोज चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो क्या होता है ना, वो पहले से जो डिपोजिटेड फैट्स है ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर है, उस ग्लूकोज को क्या करने लगता है, वो यूज करने लगता है। वो ग्लूकोज जो बॉडी में स्टोर है ग्लाइकोजन के रूप में, वो क्या होता है, यूज होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, बॉडी वेट में लॉस होता है, बॉडी वेट लॉस होता है। अगला सिम्टम्स है एक्सट्रीम फैटिग, हमें बहुत ज़्यादा थकान अनुभव होती है। ये थकान क्यों होती है, जैसे मान लो कि ग्लूकोज गया कहाँ पर, ब्लड में, है ना, ग्लूकोज स्टोर हो रहा है कहाँ पर, ब्लड में। ग्लूकोज चाहिए किसको, सेल को, किस लिए चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, है ना। तो जब एनर्जी ही प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे मसल सेल्स हैं, चाहे जो अदर सेल्स हैं, वो क्या होगा, उनको क्या होगी, उनको थकान होगी, वो एनर्जी का तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थकान का अनुभव करते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज ही सेल में, कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्या होती है, थकान की अनुभूति होती है। ब्लरी विजन, ब्लरी विजन क्यों होता है, हमारा जो आई साइट है सही रूप से हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, जैसे मान लो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो ब्लड ने क्या किया, सेल से, कोशिकाओं से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर और ग्लूकोज के बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, रेशियो, वाटर और ग्लूकोज का जो रेशियो है उसको बैलेंस करने के लिए वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आई सेल से भी वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वहां पर क्या होती है, आई में क्या होती है, वाटर की कमी हो जाती है। तब उस कंडीशन में जो हमारा आई साइट होता है, देखने की जो क्षमता होती है, वो स्पष्ट और नहीं हो पाती, हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते। अगला है क्या, डिलेड वुंड हीलिंग। यदि किसी इन्फेक्शन के कारण हमारे बॉडी में वुंड्स हो गए, है ना, तो जैसे कि स्किन्स में या ब्लड वेसल्स कट फट गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि वो जल्दी जो वुंड से सही नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शंस के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है, दैट सेल इज द WBC एंड दैट सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। वो ब्लड में WBC मौजूद है और क्या करते हैं, ब्लड सेल ही रिस्पॉन्सिबल है किसी बाहर से आए हुए पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसको किल करने के लिए। लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि यदि ब्लड में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो WBC का 40% जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है ना, वो घट जाती है। WBC जो है अपना 100% वर्क नहीं कर पाता है, और जब WBC 100% वर्क नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो इन्फेक्शन जल्दी सही नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी वुंड्स को, डायबिटिक पेशेंट्स में किसी वुंड्स को सही होने में ज़्यादा समय लगता है। तो ये हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स जो किसी डायबिटिक पेशेंट में मौजूद रहते हैं, है ना। तो हमें इसे जानना चाहिए कि ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, डायबिटिक टेस्ट कराएंगे। अगला चीज है क्या, कॉजेज। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डायबिटीज। तो सबसे पहला है क्या, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। हमारे बॉडी में ऐसे कुछ, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है ना, कभी कभी किसी फैक्टर्स के कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को किल करने लगता है ना। तो किसी कारण बस, जैसे क्या होता है, किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है सही रूप से वर्क नहीं कर पाता है, वो अपने ही सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है ना। और वो क्या करता है, जैसे मान लो कि हमारा बीटा सेल है, आइसोलेट ऑफ लंगरस या पैंक्रियाज का जो बीटा सेल है, वो बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। और यदि हमारा इम्यून सिस्टम उस बीटा सेल को ही किल करने लगे, तब क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन सही नहीं हो पाएगा।
ऑटो इम्यून डिजॉर्डर किसी किसी टॉक्सिन सब्सटेंस के चलते भी होती है। बहुत ऐसे केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिसफंक्शन कर देते हैं। अगला कॉजेज है एक्स्ट्रा वेट। एक्स्ट्रा ये वेट या हम लोग इसे ओबेसिटी भी कहते हैं, अधिक मोटापा भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो फैट्स होता है ना वो सेल में डिपॉजिट होता है, और ये फैट जो होता है इंसुलेशन का वर्क करता है। मीन्स ब्लड और सेल के बीच है ना ग्लूकोज का सही रूप से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, रुक जाता है। क्यों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन द सेल, है ना। वो एक इंसुलेशन, एक प्रतिरोध की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है, जिससे सेल को क्या होता है, सही मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। अगला है क्या, बैड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। ग्लूकोज का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कोशिकाओं से हो रहा है, ब्लड से कोशिका, कोशिका से कोशिका के बीच हो रहा है। तो यदि कोशिकाओं के बीच का कम्युनिकेशन सही नहीं रह पाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन भी कोशिकाओं में सही रूप से नहीं हो पाएगा। अगला है क्या, बीटा सेल डिस्फंक्शन। बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। बीटा सेल इज प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज, है ना। पैंक्रियाज में एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइसलेट ऑफ लंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लंगरहैंस में 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन, गामा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन एंड बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। और यदि किसी कारणवश बीटा सेल सही रूप से वर्क नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या हो गया कि एडिक्वेट क्वांटिटी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जब एडिक्वेट क्वांटिटी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तब क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस का चांस बढ़ जाएगा, है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स और कॉजेज है जिसके द्वारा हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ओके, थैंक्स।